नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, आज DSSB ने टीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी सिलेबस रिलीज कर दिया है। इस सिलेबस से रिलेटेड जो है कुछ क्वेरी आ रही है स्टूडेंट्स की, उनको हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। बेसिकली आप देख सकते हैं ये DSSB की वेबसाइट है। यहाँ पे हमने बताया था कि DSSB वाले जो है रेगुलर उस पर सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो अपलोड कर रहे हैं। जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था वहां पे 46 तक के सब्जेक्ट थे, अब जो है 76 तक के सब्जेक्ट यहाँ पे लगभग अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, यानी 30 सब्जेक्ट्स के और सिलेबस अपलोड कर दिए गए हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस का भी करा है। ठीक है, आप देख सकते हैं सिलेबस ऑफ टीजीटी कंप्यूटर साइंस इन एनडीएमसी। यहाँ पे ये ध्यान देना है, आगे लिखा हुआ है इन एनडीएमसी। ठीक है, दिल्ली के अंदर जो DSSB एग्जाम कराता है टीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी कंप्यूटर साइंस के, ठीक है, वो एनडीएमसी के लिए और डीओई के लिए करा रहा है। तो डीओई के तो बहुत पहले से 2018 से एग्जाम चल रहे हैं, 17 में हुआ था पहला एग्जाम। ठीक है, लेकिन जो 2000 इसमें पिछले साल से ही 2023 से ही हमारे पास एनडीएमसी में भी वैकेंसी आने लगी है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनडीएमसी में वैकेंसी आ रही है कंप्यूटर साइंस की, उनके सिलेबस के बारे में, डीओई का अलग चीज है। देखो, बाकी सिलेबस में आप देख रहे हो डीओई एंड एनडीएमसी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी डीओई एंड एनडीएमसी, डीओई एंड एनडीएमसी लिखा हुआ है। लेकिन ये जो सिलेबस है टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, इस टीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में इन एनडीएमसी लिखा हुआ, डीओई नहीं लिखा हुआ। और जो अभी वैकेंसी निकली हुई है, जो अभी मार्च अप्रैल में वैकेंसी आई थी 2024 में टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, वो डीओई में आई है, ना कि एनडीएमसी में। ये चीज आपको ध्यान रखनी। दूसरी, जो पीजीटी की वैकेंसी आई है वो एनडीएमसी में आई है। एनडीएमसी जो सिलेबस फॉलो कर रहा है वो केवीएस का सिलेबस फॉलो कर रहा है। जो केवीएस में जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है 11th-12th का, यानी क्लास 11th और क्लास 12th का जो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, ठीक है, वो यहाँ पे लिया गया है सीबीएसई वाला सिलेबस। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। यहाँ पे बच्चे अब यही कंफ्यूज हो रहे कि सर जो अभी फॉर्म निकला था जो एग्जाम होने वाला टीजीटी कंप्यूटर साइंस का, क्या उसमें यही वाला सिलेबस आएगा? तो ये एनडीएमसी के लिए है, डीओई के लिए नहीं है। डीओई का सिलेबस अलग है, वो भी अपलोड हो जाएगा 1-2 दिन में। तो वो आपको बताया था जैसे पिछले साल आया था उसके अकॉर्डिंग ही है, उसमें भी कुछ अपडेट होगा तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, पता चल जाएगा आपको। वैसे कोई उसमें अपडेट नहीं है वैसे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन सीएससी बीटेक वाला नहीं है। ये जो सीएससी का सिलेबस है ये आपका क्लास 11th का सीएस का सिलेबस है, वो वाला सिलेबस यहाँ पे सीबीएसई का लिखा हुआ है। दूसरा सब्जेक्ट आप देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ये वाला सिलेबस जो दिया हुआ है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का, इसमें सिस्टम बसेस, इंटरनल मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल इंटरफेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सीएससी, ये वो वाला ही है जो हम बेसिकली बीटेक के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ऊपर वाला जो है हमारे पास 11th के अकॉर्डिंग है। तो ये सिलेबस जो है हमारे पास कौन सा है, जो हम नॉर्मली टीजीटी कंप्यूटर साइंस का डीओई में पढ़ते हैं, वो वाला है। फिर टीजीटी पीजीटी में दोनों में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो हमारे पास उसमें बीटेक में पढ़ाया जाता है। आपको एमसीए बीसीए बीटेक में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, मेमोरी मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, यही टॉपिक होते हैं बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम बीटेक वाला ही, जो टीजीटी या पीजीटी कंप्यूटर साइंस में डीओई के अंदर होता है। ठीक है, ये सीएससी भी कंप्लीट वही है हमारे पास। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये जो है बेसिकली
पाइथन का सिलेबस है, क्लास 11th का पाइथन यहाँ पे डाल दिया गया है। फिर सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स, ये भी क्लास 11th के सीएस के सिलेबस में है। ठीक है, आप केवीएस के सिलेबस में भी पढ़ते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 2, ये क्लास 12th का सीएस का सिलेबस है। केवीएस का सिलेबस भी है सेम इसमें। तो ये जिसमें फंक्शन हो गया, आपका फाइल हैंडलिंग होगी और आपकी जो है स्टैक वगैरह आ जाते हैं। फिर कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस है ये वाला भी क्लास 12th के अकॉर्डिंग लिया गया है इस बार। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो आप एमसीए बीटेक में पढ़े वो वाला, एक क्लास 12th का सिलेबस है। डेटाबेस भी आपका जो है यहां पर देखो कम कर दिया, केवल क्लास 12th के बेसिस पे करा है। तो ये चीजें 11 12th में पढ़ाई जाती हैं। 12th सीएस का सिलेबस है वो है। फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, तो ये आईपी में पढ़ाया जाता है क्लास 11th में। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम यानी बेसिक कंप्यूटर ही है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सॉफ्टवेयर वगैरह। फिर HTML के बारे में है, CSS के बारे में है, XML के बारे में है, ASP के बारे में है। ठीक है, ASP के डेटा टाइप्स ही दिए हुए हैं और कुछ नहीं है। एक्टिव सर्वर पेजेस में कौन कौन से डेटा टाइप यूज होते हैं, केवल इतना ही है ASP में। ठीक है, इसके बाद इंट्रोडक्शन टू पाइथन दोबारा से दे दिया। ये पाइथन ये IP के अकॉर्डिंग, ये DBMS है, वो वाला इमर्जिंग ट्रेंड है। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास, आईपी का सिलेबस भी दिया हुआ है इसमें। क्लास 12th में ये आईपी में पढ़ाया जाता है। मतलब जो केवीएस का सिलेबस है ना, केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, वो सारा सिलेबस इसमें लगा दिया गया। साथ में बस ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएसए वो अलग से ऐड कर दिया, वो केवीएस में नहीं है। तो पूरा केवीएस का सिलेबस दे दिया। जो बच्चा इसकी तैयारी करेगा आगे वो केवीएस का सिलेबस ले ले, ये सारा का सारा केवीएस पढ़ ले प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम और सीएस से पढ़ ले। यानी क्लास 11 12th का पूरा सिलेबस ऑपरेटिंग सिस्टम सीएस से। बाकी ये जो टॉपिक है सिलेबस यानी टीचिंग एजुकेशन और मैथोलॉजी के, ये तो सारे सब्जेक्ट के सेम है, वही 10 टॉपिक है जो पहले। ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, एनडीएमसी का टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एनडीएमसी जो एग्जाम लेगी उसमें इसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। ठीक है, डीओई का टीजीटी कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अभी जो पिछले साल था वही वाला सिलेबस चल रहा है। ठीक है, अगर जो भी आएगा यहाँ पे उसके बारे में अपडेट मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें क्या अब हम टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, नहीं भाई, यहाँ पर आपको केवल एनडीएमसी लिखा हुआ है, डीओई नहीं लिखा। आपकी वैकेंसी डीओई की है, तो डीओई का सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।